हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे। इसके पहले हम क्या पढ़े थे? रेशा पढ़ रहे थे, जिसमें से हम क्या पढ़े थे? कपास और लिनन पढ़े थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे जूट के बारे में। जूट क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका प्रोसेस क्या है, इसकी उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम एक सीक्वेंस से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले इसका जो बेसिक है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो जूट है, जूट को और क्या नाम से हम जानते हैं? जूट को सुवर्ण रेशा यानी कि सोने का रेशा, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अधिकतर ये एग्जाम में आते रहते हैं। नेट हो, टीजीटी हो, पीएचडी हो, इन सब के एग्जाम में क्या है कि ये पूछा जाता है कि सुवर्ण रेशा क्या है, या फिर सोने जैसा रेशा कौन सा माना जाता है। तो उसमें आप बताएंगे जो जूट का रेशा होता है, इसी को सुवर्ण रेशा या सोने का रेशा भी कहा जाता है। सबसे पहले इसकी एकदम बेसिक बातें हम करेंगे। जो जूट का रेशा होता है वो किस जगत से प्राप्त होता है, अगर पूछा जाए तो हम जानेंगे अभी प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला क्या है? रेशा है। इसके बाद प्राकृतिक जगत का अगर है तो प्राकृतिक जगत को भी दो भागों में डिवाइड किया गया था, जंतु जगत और वानस्पतिक जगत। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो जूट है वो हमारा क्या है? वानस्पतिक जगत से प्राप्त रेशा है। और वानस्पतिक जगत जो है उसको भी कई भागों में हम डिवाइड किए थे। पिछले क्लास जो थी वहाँ पे आपकी वर्गीकरण, वहाँ पे जाके आप एकदम बेसिक से वर्गीकरण पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रेशा किस वर्ग से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो ये जूट है वो प्राकृतिक जगत के वानस्पतिक जो जगत है वहाँ से तने से प्राप्त होने वाला ये क्या है? रेशा है। इसके बाद हम बात करेंगे, जो भारतीय शब्द में हम इसे कुछ और भी नाम से जानते हैं। जैसे हमने देखा कि इसमें एक हम सुवर्ण रेशा के नाम से जान रहे हैं, सोने का रेशा के नाम से जान रहे हैं। वहीं पे अगर सिर्फ और सिर्फ हम भारतीय शब्दों की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भारतीय शब्दों से टाट के नाम से भी जाना जाता है। टाट का जो अर्थ होता है वो होता है उलझा हुआ, यानी कि एक में उलझा हुआ जो रेशा है ये बिखरा हुआ नहीं होता है, बल्कि एक में क्या होता है? उलझा हुआ होता है। इसके बाद हम देखेंगे, जो ये जूट का उत्पादन है, भारतीय शब्द यहाँ पे हमने जान लिया कि ये टाट है, लेकिन अब देखिए जूट का जो उत्पादन है ये कहाँ पे हो रहा है, प्रथम स्थान क्या है, और अगर अपने भारत में बात करें तो वहाँ पे किस स्थान पे ही उत्पादन हो रहा है। तो जूट उत्पादन जो प्रथम स्थान है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो भी जूट का उत्पादन होता है वो उत्तम किस्म का होता है। यहाँ पे आप देखिएगा, जो बांग्लादेश है यहाँ पे उत्तम किस्म का, यानी कि उत्तम किस्म का क्या प्राप्त होता है? रेशा। यानी कि उत्तम रेशा जो है वो कहाँ में पाया जाता है? बांग्लादेश में पाया जाता है। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, इन 4 राज्यों में क्या होता है कि जूट का जो उत्पादन है वो होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, जो ये पौधा है इसका जूट का, उसकी लंबाई कैसी होती है। आज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बीज, हाइब्रिड बीज भी आ रहे हैं। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है और इसके पौधे जो है वो छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो इसमें अगर हम लंबाई की बात करें तो जो जूट की पौधे की लंबाई होती है वो 3 मीटर से 4 मीटर, 2.5 से 3 मीटर, और अगर अधिकतर हम बात करें तो क्या होता है? 12 फीट तक की लंबी होती है। और आगे हम बात करेंगे, अगर ये जो तना है इसका, इससे जो हमें रेशा प्राप्त होता है वो कैसा रेशा होता है। तो देखें तो ये रेशा जो होता है इसका वो चिकना होता है, यानी कि जो इसकी सतह होती है वो चिकनी होती है, लेकिन वो कैसा होता है? कठोर होता है, कड़ा होता है। आंतरिक रूप से कड़ा होता है, लेकिन बाहरी परत क्या होती है इसकी? चिकनी होती है। और अगर इसकी हम मजबूती की बात करें तो जो जूट का रेशा होता है सबसे कमजोर रेशा वानस्पतिक जगत का माना जाता है। ये क्या, इसे मजबूती जो है बिल्कुल भी नहीं होती है, और यही वजह है कि जो जूट का रेशा है उससे क्या होता है? वस्त्र नहीं बनाया जाता है। किस वजह से? क्योंकि जो जूट का रेशा है इसमें मजबूती बिल्कुल भी पाई नहीं जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो जूट का रेशा है उसे आखिर जब वस्त्र नहीं बना रहे हैं तो उसको हम प्रयोग किस जगह पे कर रहे हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, बोरा, रस्सी, चटाई या फिर इस प्रकार के सजावटी कुछ सामान हैं, बैग हैं, ये सब बनाने के लिए जूट के रेशे का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि जो ये जूट है, जूट की खेती जब की जा रही है
तो जूट की खेती के लिए किस प्रकार की वातावरण जो है इसके लिए अच्छे होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, खेती के लिए उष्ण एवं नम वातावरण की आवश्यकता होती है। और ये जो इसकी फसल की अवधि है, यानी कि जब हम इसकी बुआई करते हैं उसे टाइम कितना लंबा लगता है फसल तैयार होने में, तो यहाँ देखिएगा, फसल की जो अवधि है वो 1 वर्ष की होती है। यानी कि जो आप बुआई करेंगे वो 1 वर्ष में तना इसका तैयार होता है। किसके लिए? रेशा प्राप्त करने के लिए। और इसकी जो बुआई की जाती है वो बुआई फरवरी और मार्च के जो महीने होते हैं इसके मध्य में, या फरवरी लास्ट और मार्च के शुरुआती सप्ताह के अंतर्गत ये बुआई की जाती है। इसके बाद है उत्तम रेशा सुनहरे रंग का होता है। यानी कि जो रेशा है, ये कौन सा रेशा? जूट का रेशा। ये किसी और कलर का नहीं, अगर वो उत्तम किस्म का रेशा होगा तो वो क्या होगा? सुनहरे रंग का होगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सुवर्ण रेशा भी, यानी कि सोने का रेशा भी कहा जाता है। और इसके पहले भी हमने बताया कि जो वानस्पतिक जगत का ये रेशा है, ये वानस्पतिक जगत के सभी रेशों में सबसे कमजोर रेशा माना जाता है। आगे हम बात करेंगे, जो ये जूट का रेशा है, ये रेशे पे जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि इससे जो भी हम सामान तैयार करते हैं उस पे ये कीड़े मकोड़े या जीवाणु जो है उनको नष्ट करने के लिए उस पे क्या करते हैं? अपने प्रभाव डालते हैं। इसके बाद इस पर तीव्र अम्ल और क्षार दोनों का ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है भारत में जूट का प्रथम कारखाना। अपना जो भारत देश है, यहाँ पे जब जूट से हम विभिन्न प्रकार की सामग्री तैयार कर रहे थे तो उसके लिए सबसे पहले कारखाना खोला गया, वो कहाँ पे खोला गया और किसके द्वारा खोला गया? तो यहाँ देखिएगा, भारत में जूट का प्रथम कारखाना सन 1859 ईस्वी में स्कॉटलैंड के एक व्यापारी थे, उन्होंने खोला था। और कहाँ पे खोला था? बंगाल में। अगर आपसे पूछा जाए कि जूट के उत्पादन के लिए भारत में सबसे पहले कारखाना कहाँ खोला गया, तो आप बताएंगे बंगाल में खोला गया। और कब खोला गया? 1859 ईस्वी में। ये जो है डेट और ये स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बंगाल में खोला गया था और 1859 ईस्वी में खोला गया था। इसके बाद है, जो ये हमारा जूट है इसके उत्पादन की प्रक्रिया क्या है? हमारे पास एक बीज है, मान लीजिए जूट का, वहाँ से हमें रेशा प्राप्त जो कर रहे हैं हम, इस बीच में कितने प्रोसेस होते हैं, किस प्रकार से हमें रेशा प्राप्त होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखिएगा, जो जूट का उत्पादन है इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा? कल्टीवेशन ऑफ जूट। आपको एक बात याद रखना होगा कि जब भी आप टेक्सटाइल पढ़ते हैं, वस्त्र विज्ञान पढ़ते हैं, उसमें हिंदी के साथ साथ आप अंग्रेजी वर्ड को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अधिकतर जो नेट वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है कि इंग्लिश वाले वर्ड का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप देखिएगा, जो भी इसके वर्ड हों वो आप अच्छे से याद करिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही याद कीजिएगा। इसमें कल्टीवेशन ऑफ जूट, यानी कि जो जूट है उसकी बुआई जो हो रही है उसके लिए हमने पहले भी आप लोग को बताया कि इसके लिए उष्ण एवं नम वातावरण चाहिए और पानी की आवश्यकता होगी। इसके बाद है, अगर इसकी बुआई के टाइम भी हमने बता दिए फरवरी और मार्च के महीने में। इसके बाद प्लांट ऑफ जूट, जो जूट है, जो जूट का पौधा है वो किस प्रकार का होगा, तो लंबाई में हमने बता ही दिया कि कितना लंबा होता है। लेकिन आगे भी कुछ और आप देखिएगा क्या है, इसमें पौधे में एक ही तना होता है, यानी कि जो तना है इसमें टहनियाँ नहीं होती हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र तना होता है। और जिसकी मोटाई क्या होती है? जो अंगुली जितनी मोटी होती है। जब फूल मुरझाने लगते हैं तब इसे जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है, यानी कि जब इसमें फूल आ जाते हैं और फूल आने के बाद जब वो फूल धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं तब क्या किया जाता है? इसके तने को, किसके तने को? जूट के तने को उखाड़ लिया जाता है जड़ सहित। और फिर क्या किया जाता है? फिर इसकी सफाई करके सफाई करने का मतलब ये है कि जो इसकी पत्तियां हैं उन सबको पीट कर या उसको सुखाकर अलग कर लिया जाता है, और इसे जो डंठल बचते हैं तने के उसको क्या कर लिया जाता है? गांठ बांध के अलग कर लिया जाता है। इसके बाद है रेटिंग। रेटिंग मतलब क्या होता है? गलाना। रेटिंग मतलब होता है गलाना। अब इसको हम गलाएंगे कैसे? तो इसमें देखिएगा, जो इसका तना होता है, तने को किसी तालाब में बांध कर डाल देते हैं, जो अभी इसके पहले हमने गांठ बांध के बंडल तैयार किया था।
उसके बाद जब तक वह सड़ ना जाए और उसके ऊतकों को जीवाणु नष्ट ना कर दे तब तक क्या किया जाता है, इसको तालाब में भिगोया जाता है। यानी कि जब वो तना अच्छे से सड़ जाते हैं और उनके जो रेशे हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होके फूट जाते हैं, तब क्या करते हैं, हम इसको तालाब में से निकालते हैं। इसके बाद की क्या प्रोसेस है इसमें, सॉफ्टनिंग मतलब अभी इसके पहले ही आपने देखा था कि ये जो रेशा है वो कठोर होता है यानी कि कड़ा होता है, तो इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए बुनाई करने की वजह से इसमें क्या प्रोसेस किया जाता है, सॉफ्टनिंग, इसको मुलायम करने के लिए पानी एवं तेल का प्रयोग करके रोलरों से होकर गुजारा जाता है, जिस प्रकार से आप देखे होंगे। या फिर इसके बाद नेक्स्ट जब हम परिसज्जा आप लोग को पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं करने के लिए रोलरों के बीच से होकर के वस्त्रों को गुजारा जाता है, विभिन्न प्रकार की छपाई हैं, ये सब देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से जब इसमें भी क्या किया जाता है, जब इन रेशों को मुलायम करना होता है तो रोलरों के बीच से होकर गुजारा जाता है और जिस रोलरों में क्या लगा होता है, पानी एवं तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है फिनिशिंग, सबसे लास्ट में है फिनिशिंग का मतलब होता है क्या, परिसज्जा। इसके पश्चात इस पर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं की जाती हैं और परिसज्जा में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो जूट का रेशा होता है इसमें ब्लीच की परिसज्जा नहीं की जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो रेशा होता है जूट का वो सबसे कमजोर रेशा वनस्पति जगत का माना जाता है। तो ये जो भी हमने बताया जूट का, ये जो बेसिक प्रोसेस पूरा हमने बताया, ये आप लोग एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। वैसे यहाँ पे जितना भी हमने बताया है सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही बताया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं हम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा ये जूट के बेसिक जो प्रोसेस है, इसके उत्पादन की प्रक्रिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलेंगे। अगर इस टॉपिक में कहीं पे कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।